बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर दर्शकों को कि दिल्ली कार धमाके को लेकर एक्शन में है केंद्र सरकार। आज कैबिनेट सुरक्षा समिति की अहम बैठक बुलाई गई है जो पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। सीसीएस की इस बैठक में दिल्ली धमाके की जांच के हालातों पर चर्चा होगी। सुशील जी देखिए, सीधे तौर पर अगर सरकार की बात करें तो निश्चित रूप से चाहे वो प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री अमित शाह हों, उनकी तरफ से सीधे तौर पर सुरक्षा एजेंसियों को कह दिया गया है कि इस पूरे मामले में जांच में कोई कोताही ना बरती जाए। और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि इस मामले में शामिल लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह ब्लास्ट के बाद साइट पर पहुँचे हैं, अस्पताल पहुँचे हैं, तमाम जो घायल थे उनसे उन्होंने मुलाकात की है। यानी कि भारत सरकार का मैसेज एकदम साफ है कि अगर भारत के खिलाफ साजिश जो रचेगा उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए अपर्णा, आपको ध्यान होगा कि कल गृह मंत्री अमित शाह की लगातार 3 मीटिंग हुई है सुरक्षा एजेंसियों के साथ। पहले 2 बार मीटिंग हुई है, उसके बाद जांच एनआईए को जब दिया गया तो एनआईए को जांच देने के बाद दोबारा गृह मंत्री ने बैठक की है गृह मंत्रालय में। तो इसका मतलब एकदम साफ है कि अगर भारत के खिलाफ इस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया है तो प्रधानमंत्री खुद इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में तमाम लोग जो शामिल हैं वो ज्यादा दिनों तक बाहर नहीं घूम सकते हैं। और जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे उनको भी जांच एजेंसियां सीधा तौर पर अब कहीं ना कहीं पकड़ने में आगे बढ़ेंगी, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां जब ब्लास्ट हुआ है पढ़ना, तो आपको याद होगा कि स्पेशल सेल एटीएस की जो टीमें हैं, यानी कि जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो एटीएस एंटी टेरर यूनिट है, उसने लगातार छापेमारी की। तुरंत हरियाणा, लुधियाना, तमाम कड़ियों को जोड़ पाने में कामयाबी मिली है। सुशीला, बनी रहिए मेरे साथ। और दिल्ली में जो धमाका हुआ है उस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, जरा वो दर्शकों को बता देते हैं सिलसिलेवार तरीके से। ये दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में धमाका होता है जिसमें 12 की मौत की अब तक की जानकारी है। धमाके की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। आत्मघाती हमला नहीं है, ये सूत्र कह रहे हैं। आत्मघाती हमले से इनकार कर रहे हैं। जिस तरह की बात पहले आई कि फिदायीन हमला ये हो सकता है, लेकिन अब सूत्र कह रहे हैं कि यह आत्मघाती हमला नहीं था, बल्कि जल्दबाजी में, पैनिक में आकर, घबराहट में आकर धमाका किया गया। क्योंकि फरीदाबाद में खुलासा हो चुका था, वहां से चीजें मिल चुकी थी और इसीलिए हमलावर ने घबराहट में आकर ये धमाका किया। घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने बहुत महत्वपूर्ण सबूत हासिल किए हैं। जहां पर धमाका हुआ उस जगह से 2 जिंदा कारतूस मिलने की भी खबर है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2 सैंपल लिए गए, 2 तरह के सैंपल लिए गए हैं। एक जो सैंपल है वो बताया जा रहा है कि वो अमोनियम नाइट्रेट जैसा है या नहीं वो तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन फिलहाल वो जो सैंपल पहला है वो अमोनियम नाइट्रेट जैसा सैंपल लग रहा है। और सभी सैंपल्स की जांच आज से लैब में शुरू हो जाएगी। वहीं डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज को, जो खुद एक डॉक्टर है, उसे भी हिरासत में लिया गया है। शाहीन के महाराष्ट्र कनेक्शन के लिए भी छापेमारी की जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में शाहीन की शादी हुई थी, जबकि वो खुद यूपी के लखनऊ की रहने वाली है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। डॉक्टर परवेज अंसारी, जो डॉक्टर शाहीन का भाई है, उसे डिटेन कर लिया गया है। यूपी एटीएस ने परवेज अंसारी को हिरासत में लिया है। परवेज से लैपटॉप मिला है, मोबाइल मिला है, घर से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। डॉक्टर शाहीन का छोटा भाई है डॉक्टर परवेज अंसारी, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। और यूपी एटीएस को परवेज से लैपटॉप, मोबाइल और घर से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। डॉक्टर शाहीन का छोटा भाई है डॉक्टर परवेज अंसारी, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहा था। और एक और बड़ी खबर इस पूरे मामले में, डॉक्टर शाहीन के तार किस तरह महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं वो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। शाहीन का महाराष्ट्र में निकाह हुआ था जफर हयात नाम के शख्स के साथ। साल 2015 में दोनों का तलाक भी हो गया था, ये सूत्र बता रहे हैं। और शाहीन के महाराष्ट्र कनेक्शन की जांच अब सुरक्षा एजेंसी कर रही है कि जब महाराष्ट्र में उसकी शादी हुई, जिस शख्स के साथ हुई, उसका बैकग्राउंड क्या था, महाराष्ट्र में कितना वक्त शाहीन ने बिताया, वहां वो किन किन तरह के लोगों के संपर्क में आई, और तलाक होने के बाद भी क्या वो महाराष्ट्र में किसी के संपर्क में थी या नहीं थी, किस तरह से उसका महाराष्ट्र में आना जाना था। इन तमाम चीजों की जांच अब सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।